Hello and very good morning. My name is Mr. Vrinder Singh and today's my very important topics on the chapter of electricity is electric energy, electric power, their SI units and their different forms of electric energy and electric power, practical units of power, commercial units of electrical energy, and show that 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 joule. So these are very important topics. Okay, so let's start one by one. So first topic is electric energy. What is electric energy? It is the work done by source to maintain a current in electrical circuit. तो बेटे जितना work done by source मतलब बैटरी या फिर external source, okay, to maintain a current in electrical circuit, that is known as electric energy. ऐसे यूनिट्स ऑफ एनर्जी के क्या होते हैं? जब तो जितना वर्क डन हो तो बेटे वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी. याद रखिए वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी. सिमिलरली सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास होते हैं वी आई टी, वेयर वी इज वोल्टेज, आई फॉर करंट, टी फॉर टाइम. एंड टाइम किस में होता है? सेकंड में लेते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यू हैव टू रिमेंबर mathematical expressions of electrical energy, electric power, what is horsepower and different it's a formula. So let's start next. हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर. तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है ना, इन द सर्किट पर सेकंड पर यूनिट टाइम. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी. एंड इसकी एक और डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. तो ये क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम विच इज एनर्जी ओवर टाइम. दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं. सो एनर्जी के यूनिट्स हमारे थे वी आई टी को डिवाइड बाई टाइम, टाइम्स कैंसिल हो गया. सो पावर इज इक्वल टू वी आई. पावर इज इक्वल टू वी आई. और पावर के यूनिट्स क्या? पावर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? वोल्टेज इनटू टाइम. Power is equal to the product of voltage into time. Next is what is the SI units of power? We know that its SI unit is watt. Watt is the SI units of power. ठीक है. So electric power के क्या units होते हैं? Watt. And what is the definitions of 1 watt? इसका बड़े डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में आ जाता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वाट? तो डेफिनेशन इसका आएगा पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकेंड. ठीक है. सो वाट पावर इज सेड टू बी 1 वाट. पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकेंड. वी ओके. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वाट. और हम करते हैं बेटे, हमारे पास होती है कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर. तो बेटे होता क्या है कि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ना, समटाइम्स हमने एनर्जी का वैल्यू फाइंड करना है तो उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है. सपोज आपको रेजिस्टेंस जो है वो गिवन है. जो क्वेश्चन में बोला है वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है और करंट दिया ही नहीं, तो आपने एनर्जी निकालनी है. रेजिस्टेंस वैल्यू गिवन, वी गिवन है, टाइम गिवन है. अब फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या यूज करते हैं? इस बेसिक जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो बेसिक इक्वेशन है इसको सम अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. वो कैसे? बाय यूजिंग ओम्स लॉ. हमारे पास एक ओम्स लॉ होता था. ओम्स लॉ क्या होता था? V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई आर. अगर हम V का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा. कौन सा बनेगा? लेट्स सी. फर्स्ट फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू वी आई टी. इसको नाम दे दिया हमने नंबर 1. नंबर 2, अगर V की जगह हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला पुट कर दें तो यहां बनेगा आई स्क्वायर आर टी. आई स्क्वायर आर टी ये फॉर्मूला नंबर बन गया 2. अगर I का वैल्यू यहां पुट कर दें, मतलब ओम्स लॉ में से अगर हमने I का वैल्यू निकाला, उसकी वैल्यू आ गई I इज इक्वल टू वी ओवर आर. अगर ये V ओवर आर हमने यहां पुट कर दें तो थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज E इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी. तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कितने फॉर्मूले हो गए? 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. नेक्स्ट, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक पावर के भी कर सकते हैं. तो बेटे पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी ओवर टाइम. तो अगर ये एनर्जी के रिलेशन को डिवाइड बाय टाइम करते जाओगे तो आपके पास कौन सा रिलेशन बन जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर का.
पहला है VIT, अगर इसको डिवाइड बाय टाइम से करते हो, टाइम से टाइम कट, तो क्या बच जाएगा? P इज इक्वल टू VI, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ भी T कट कर दो, बच जाएगा पावर इज इक्वल टू क्या आएगा? I स्क्वायर R। यहाँ भी T कटेगा तो वैल्यू आएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर के भी हमारे पास 3 इक्वेशंस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी 3 इक्वेशंस होती हैं, और ये तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वांट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। ठीक है बेटे, तो ये पार्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट, एक आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ पावर। तो जब भी हम किसी प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ पावर के, जब हमने पावर को मेजर करना हो किसी इंजन की, किसी कार के इंजन की, तब हम उसमें क्या कौन से यूनिट्स यूज करते हैं? तो तब हम वहां पे वाट को यूज नहीं करते, वाट यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ओनली। तो किसी ताकत यूज करनी है, कितनी पावर उसके पास है, मोटर के पास है, देन वी यूज इसके प्रैक्टिकल यूनिट हॉर्स पावर, जिसको बोलते हैं HP। 1 HP का वैल्यू कितना था? 746 वाट। तो 746 वाट इज द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर। याद रखिए, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम। एक और क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन से होते हैं? आपको पता है, आपके घरों में हम यूज करते हैं, अपने घरों में क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट की एनर्जी को यूज करते हैं 1 आवर के लिए, तो उसकी वैल्यू बनेगी इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर कौन से होते हैं हमारे पास? कमर्शियल यूनिट्स। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट्स। तो जितने यूनिट्स आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, बल्ब्स है, फैंस है, टेलीविजन है, ठीक है। तो आपने उसमें टोटल 40 किलोवाट आवर यूज किया, तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, और 40 किलोवाट आवर कितना हो गया? 40 यूनिट्स। प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज 10 रुपीज। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 400 रुपीज। सो ऐसे हम बोर्ड जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो वो हमें प्रैक्टिकल कमर्शियल जो यूनिट्स होते हैं एनर्जी के, वो किसमें मेजर करते हैं? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। याद रखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज BOT। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज BOT। तो BOT कुछ नहीं है, BOT है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करता है? ट्रेड किसका करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो वो कौन से यूनिट्स में करता है? 1 किलोवाट आवर में। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, शो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल। तो बेटे हमने क्या करना है, अगर ये पावर आते हैं कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यूज करनी। 1 किलोवाट आवर में आपको पता है 1 किलोवाट में कितने वाट्स होते हैं? 1000 वाट होते हैं। तो हमने नोट कर लिया 1000 वाट। और 1 आवर में हाउ मेनी सेकंड कितने होते हैं? 1 आवर में सेकंड्स होते हैं 3600। तो 3600 सेकंड्स होते हैं, उसको भी हमने वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू ऑफ 1 वाट का कितना होता है? 1 वाट इज इक्वल टू 1 जॉल पर सेकेंड। हमको पता है वाट होते हैं यूनिट्स पावर के, और पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ ओवर टाइम, मतलब जॉल पर सेकेंड। अगर जॉल पर सेकेंड इसके यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे वाट के अंदर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर देना जॉल पर सेकेंड। ये भी सेकेंड, ये भी सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, सो बच गया जॉल। नेक्स्ट हम इसको 10 टू पावर की फॉर्म में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 3.6 into 10 to the power 6 जॉल आ जाएगा वैल्यू, ठीक है बेटे। तो एक और पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा डेफिनेशन पार्ट हो गया 1 वाट का। नेक्स्ट है बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। तो पावर के बिगर यूनिट्स कौन से होते हैं? पावर के बिगर यूनिट्स हैं 1 किलोवाट, 1 मेगावाट एंड 1 गीगावाट। 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, 1000 को लिख सकते हैं हम 10 to the power 3 वाट। और मेगा में कितने होते हैं? 1000 किलोवाट, मतलब एक और 1000 ऐड किया तो बन गया वैल्यू 10 to the power 6। मेगा में होते हैं 1000 मेगावाट।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁹ वाट। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, ये बेटे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक था, ये हमारा हो गया फिनिश। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So let's start numerical problems on the topics of electrical energy and electric power। तो बेटे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले इनके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, मैंने आपको लास्ट में बताया था। इन फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, याद होंगे तभी ये आपके क्वेश्चंस होंगे, अदरवाइज यू हैव प्रॉब्लम्स इन न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दिस न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज। 3 फॉर्मूलेज हमारे हैं एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों की, ठीक है, एंड 3 फॉर्मूलाज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक पावर। एक और इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो होता है एनर्जी और पावर का, विच इज E इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला असल में पावर से लिया गया है। ओके, सो वी नो दैट व्हाट इज पावर। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, टाइम उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, so power multiplied by time is also a energy। so you have 3 formulas of this, 3 इसके, और ये हो गया टोटल कितने हो गए बेटे 7 formulas। ठीक है, so 7 very important formulas, ये आपको याद होंगे तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ओके, so let's start first question। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम if 6 एम्पियर करंट पास्ड इन 10 मिनट्स। तो बेटे याद रखिए, जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन वैल्यूज, जो भी वैल्यूज आपको गिवन होगी सबसे पहले वो लिख लेंगे। नंबर 2, याद रखना है टाइम को हमेशा किस में लेना है, सेकंड में। ठीक है, तो अगर टाइम आपको मिनट में हो, आवर में हो, तो टाइम को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। ओके, तो ये बात अपने ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट है, जो भी वैल्यूज आपके पास है उससे देखकर देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, वी हैव हियर वैल्यूज रेजिस्टेंस, करंट और टाइम, 3 वैल्यूज है बेटे, रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम गिवन। यू हैव टू कैलकुलेट, क्या करना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट। हीट क्या होता है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट निकालनी हो, एनर्जी है, एनर्जी का ही फॉर्मूला लगेगा। इट मींस दैट यू हैव 3 फॉर्मूलाज, 3 फॉर्मूलेस में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बताइए। आपको रेजिस्टेंस गिवन है, बताइए किस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ऊपर है नहीं, तो नीचे में से लगेगा। आप क्या इसमें और क्या वैल्यू दिया, करंट, तो करंट इसमें है नहीं, इसमें है सेकंड वाले में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड। हमने सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दिया। करंट का स्क्वायर, करंट का वैल्यू कितना 6, तो 6 का स्क्वायर होगा 36 मल्टीप्लाई बाय आर, आर दिया इनटू टाइम, तो टाइम को लेना है 10 मिनट्स, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो 10 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 600 सेकंड। इसको भी वैल्यू को पुट कर देना है, ये वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, दिस वैल्यू। बेटे अगर हमने पॉइंट में भी, आप इसके आंसर को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें भी। ये भी हम कैसे करते हैं, जब हमने पॉइंट लगाना हो तो 1 डिजिट को छोड़ के आगे हम डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं और पीछे से काउंट करते हैं, दैट इज द रेज टू पावर 10। सो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7 डिजिट को छोड़ के हमने पॉइंट लगाया, तो 7 का आएगा उसकी रेज टू पावर। तो बाकी के हमने पॉइंट लगा देना, बाकी की टर्म सेम रहेगी, इंटू 10 टू पावर 7 जो, तो दोनों में ही आप एक्सप्रेस कर सकते हो उसको, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो आपने सबसे पहले गिवन वैल्यू नोट करनी है, लिखनी है, उसके बाद टाइम को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद देखना है कौन सी वैल्यूज गिवन है और उससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर, फर्स्ट क्लियर है। अब करते हैं हम सेकंड है इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1500 वाट, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस पर आवर। तो आपको जब भी पीछे यूनिट दिए हो वाट के, वाट है तो वाट यूनिट है, तो ये क्या चीज है, पावर। वाट है तो क्या चीज है, ये पावर। पावर गिवन है और टाइम कितना दिया है, पर आवर 1 आवर। ठीक है, 1 आवर के लिए टाइम गिवन है, पावर गिवन है, तो निकालना क्या है, कैलकुलेट हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है तो एनर्जी, चाहे वो हीट है चाहे वो इलेक्ट्रिकल, बोथ आर सेम।
तो इसके लिए जब आपको पावर और टाइम गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऊपर है, इधर देखो, यहाँ पे टाइम है तो नहीं, तो जब भी पावर के साथ टाइम वाला रिलेशन हो, एनर्जी पर फाइंड करनी हो, दिस रिलेशन यू वी विल यूज। इसीलिए मैंने बोला इसको याद कीजिए। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले नहीं याद तो वो बच्चा कैसे कर पाएगा न्यूमेरिकल्स? ठीक है, तो ये आपने याद करने हैं, याद होंगे तो चुटकी में सारा सॉल्व हो जाएगा। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर दिया हमको 1500 वाट इंटू टाइम 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। एंड 1 वाट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 जॉल पर सेकंड। 1 जॉल पर सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, तो इस सेकंड सेकंड से कैंसिल आउट, तो लास्ट में इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू हैव 5 4 एंड 5 zeros, जिसको फिर से हम 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट छोड़ के अगर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो ये बनेगा 5.4 × 10⁻⁶ जॉल्स। ठीक है बेटे, तो ये थे ऐसे क्वेश्चंस। और ट्राई करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन कहता है 400 joule of heat is produced in 4 seconds. Okay, in a 4 ohm resistor, find potential difference. सबसे पहले बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज, मतलब V। V वोल्टेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपने वोल्टेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन वैल्यूज। तो गिवन वैल्यूज में क्या कौन सी वैल्यूज है? यू हैव जाउल है, तो ये कौन सी क्वांटिटीज है? एनर्जी। You have energy is 400 joule, time is 4 second, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 4 ओम। फाइंड क्या करना है? V का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बेटे, अब फिर से देखो एनर्जी वाला कौन सा रिलेशन है जिसमें हमारे पास, जिसमें क्या हो? रेजिस्टेंस, टाइम और एनर्जी हो, तो V का वैल्यू 4। यहाँ पे देखिए V का कौन सा रिलेशन है वोल्टेज का? थर्ड, तो थर्ड वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला लिख दिया, हमने निकालनी है V का वैल्यू। तो V का वैल्यू कैसे निकालेंगे? R को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो E के साथ, कर दिया, और टाइम को उसके नीचे कर दो, डिनोमिनेटर हो गया, तो V बन गया। तो V स्केयर है, हमने V का वैल्यू लेना है, तो स्केयरिंग पावर जब दूसरी साइड जाएगी देन इसका पावर बन जाएगा 1/2। ऑन द अदर साइड इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2। और 1/2 को हम अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। अंडर रूट की फॉर्म में लिख लिया। अब ये हमारा फॉर्मूला तैयार है, इसके अंदर ये वैल्यू को डाल दीजिए। वैल्यू को डालने के बाद 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल आउट। 4 से 4 हो गया कैंसिल। 400 का स्क्वायर रूट किसका होता है? 20। तो 20 वोल्टेज इज द आंसर। क्लियर? ये सब फॉर्मूलेज अगर आपको याद होंगे तभी क्वेश्चन होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1200 वाट टोस्टर इन 20 मिनट्स। फिर से देखिए, आपको वाट है तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? पावर। टाइम कितना गिवन है? 20 मिनट्स। तो 20 को मिनट्स है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम बन जाएगा सेकंड्स में। तो निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो फिर से E इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर का वैल्यू लिख दिया, वाट की वैल्यू होता है जॉल पर सेकंड, और 20 मिनट्स है 20 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल, मल्टीप्लाई करके वैल्यू हमारा आ गया। फिर से हम इसमें पॉइंट डेसिमल लेके वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो बेटा ये थे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आपको एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स गिवन है बेटे, आप ऐसे ही इन फॉर्मूले को याद करके अप्लाई कीजिए और इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और हमारे पास थे रेसिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेसिस्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको दे रहा हूँ। थैंक यू।